Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. So, students, अपन जो स्टडी कर रहे थे वो क्या थे भी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देखो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है, उनके क्या होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। देखो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मींस क्या होना भी, मार्केट में क्या रहना भी, स्टैंड रहना है। मतलब मार्केट में क्या रहना भी, लॉन्ग टाइम तक क्या रहना, स्टैब्लिश रहना। ठीक है, वो क्या होता है, एक बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है भी। ठीक है, तो बिजनेस का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग्स का मीन्स क्या होना, मार्केट में क्या रहना, लॉन्ग टाइम तक क्या रहना, स्टैंड रहना, स्टैब्लिश रहना। ठीक है, वो क्या होता है बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो क्या होता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या एक बिजनेसमैन को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, मार्केट स्टैंडिंग को। पहले आपको मार्केट में क्या होना होगा, एक स्टैब्लिश होना पड़ेगा, मार्केट में एक स्टैंड बनाना होगा। उसके बाद में आप अपने जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप फुलफिल कर सकते हो। तो जो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स होगा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, एक बिजनेस का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मार्केट स्टैंडिंग। मतलब मार्केट में क्या करना है, एक स्टैब्लिशमेंट होना, मार्केट में एक स्टैंड बनाना। ठीक है, वो कंपल्सरी है। तो वो क्या होता है अभी, बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। इनोवेशंस का मतलब क्या होता है, कुछ इनोवेटिव करना। मतलब इन ए बिजनेस आपको क्या करना होगा, कुछ इनोवेटिव करना होगा। इनोवेटिव का मतलब आपको, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इट मीन्स कि आपको अपने प्रोडक्ट्स की साइज है, प्रोडक्ट्स का कलर है, प्रोडक्ट्स की जो फीचर्स है, उनमें टाइम टू टाइम आपको क्या करना होगा, चेंजमेंट करना होगा। ठीक है, और प्लस ही आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करना होगा, कुछ ना कुछ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनमें चेंजमेंट करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जितने भी अपने ऑटो व्हीकल्स की जो भी कंपनी है, जैसे हीरो है, होंडा है, बजाज है, ये क्या करते हैं, अपने जो बाइक है, स्कूटी है, इनमें टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर चेंजमेंट करते रहते हैं, उनमें एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो ऐड करते हैं। देखा होगा आपने कि वो क्या करते हैं भी, कोई भी पर्टिकुलर जो भी वो प्रोडक्ट है उनमें क्या होते हैं अभी, टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, उनमें एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा जो जो भी उनके जो कलर चेंज करना है या उनकी जो भी जो डिजाइन चेंज करना है, ठीक है, उनके फीचर्स है, तो वो क्या करते हैं, उनमें कोई पर्टिकुलर चेंजमेंट करते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनमें इनोवेटिव करते हैं। ठीक है, तो इनोवेशंस क्या होता है, बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए इनोवेशंस क्या होता है, मस्ट होता है। विदाउट इनोवेशन यू यू कांट मेक योर बिजनेस सक्सेसफुली। ठीक है, आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इनोवेशंस क्या होता है, कंपलसरी है। ठीक है, तो इनोवेशंस आपको अपने प्रोडक्ट में प्लस, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड इनोवेशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको इनोवेशंस क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो इनोवेशंस करना कंपलसरी है फॉर ए बिजनेस सक्सेस। ठीक है, बिजनेस की सक्सेस के लिए इनोवेशंस क्या होते हैं, ये क्या होता है, इनोवेशन सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस में क्या करना होगा, इनोवेशंस करना होगा, नए न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे, उनमें भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है वो ऐड करना होगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो वो आपको इनोवेशंस करना कंपलसरी होता है फॉर ए बिजनेस सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अपना प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लेवल को आपको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है या बिजनेस का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन लेवल को क्या करना, मेंटेन रखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन लेवल को मेंटेन रखना होगा। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड जो है वो क्या होती है भी, एक तरह से जैसे डिमांड इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने प्रोडक्शन लेवल को भी क्या करना होगा, इंक्रीज
करना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल अगर इंक्रीज होगा तभी आप अपनी जो ओवरऑल डिमांड है उसको आप फुलफिल कर पाओगे। अदरवाइज सब अगर आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई है और आप उसको टाइम टू टाइम क्या नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप प्रोडक्ट्स की डिमांड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड आपको प्रोडक्ट्स को क्या करना होगा, एक तरह से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिमांड आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्टिविटी मीन्स कि प्रोडक्टिविटी को आपको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्शन लेवल को टाइम टू टाइम उसको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो आता है वो आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल। देखो फिजिकल एंड फाइनेंशियल मीट्स मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनमें क्या होता है, अभी कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनमें क्या होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स, मशीनरी की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो उनको क्या करना, उन फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को क्या करना, फुलफिल करना, प्लस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी मनी से रिलेटेड कोई जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना क्या होता है, बिजनेस का फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है। इनसे रिलेटेड फिजिकल एंड फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करना क्या होता है, एक तरह से बिजनेस का फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिकल, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, प्लस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को क्या करना, फुलफिल करना, ये क्या होता है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना आता है अर्निंग प्रॉफिट्स। देखो अर्निंग प्रॉफिट्स का कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर जो बिजनेस में या कोई भी पर्सन है वो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके पीछे उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, अभी प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, वो क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अभी, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है अभी, एक तरह से बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए, बिजनेस के लॉन्ग टाइम तक रन करने के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन के लिए क्या होता है, अभी कंपल्सरी होता है। क्योंकि विदाउट प्रॉफिट यू कांट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड यू कांट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। एंड प्रॉफिट इज द अर्निंग ऑफ ए बिजनेस मैन, ठीक है। बिजनेसमैन की क्या होती है, प्रॉफिट ही क्या होती है, एक अर्निंग भी होती है, क्योंकि बिजनेसमैन को कोई पर्टिकुलर कोई सैलरी या कोई वेजेस प्रोवाइड नहीं होते, उसका तो प्रॉफिट ही क्या उसकी अर्निंग है, ठीक है। उसके प्रॉफिट ही उसकी क्या होती है, एक तरह से सैलरी होती है। तो प्रॉफिट क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ये ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्निंग करना, ये और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जिसके लिए पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपन रन करते हैं, ठीक है। और बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग क्यों कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस में अगर आपको कुछ इनोवेटिव करना है तो प्रॉफिट कंपलसरी है, आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है, एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए प्रॉफिट क्या होता है, कंपलसरी होता है। आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव रखना है तो प्रॉफिट कंपलसरी होता है। अगर बिजनेसमैन की कोई पर्टिकुलर अर्निंग है तो वो अर्निंग भी क्या है, भी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट्स के कुछ रीजन है, इसलिए प्रॉफिट क्या होता है, भी कंपलसरी होता है, ठीक है। प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। नेक्स्ट जो अपना ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है मैनेजर परफॉर्मेंस, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। हाँ, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट को कैलकुलेट करना भी क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। कि कोई भी जो पर्टिकुलर बिजनेस है उसको जो मैनेज कर रहे हैं, जो भी मैनेजर है, ठीक है, उनकी वर्किंग एक्टिविटी कैसी है, वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से ओवरऑल एक्टिविटीज को किस बेस पे हैंडल कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना एंड डेवलपमेंट, और उनमें क्या करना, डेवलपमेंट करना। अगर कोई भी, अगर उनकी परफॉर्मेंस में कहीं भी अगर वो अपन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब उनके परफॉर्मेंस लेवल को विद नॉलेज एंड ट्रेनिंग के थ्रू अपन और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, तो वो भी क्या होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट मतलब बिजनेस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि
मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को क्या करना, कैलकुलेट करना, प्लस उनमें क्या करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, उनको ये देखना कि वो उनकी परफॉर्मेंस लेवल कैसा है और उसको किस तरह से अपन और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। ठीक है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को भी क्या करना, भी कैलकुलेट करना कि वर्कर किस कैपेसिटी पे किस लेवल पे अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन टाइम। ठीक है, जो भी टाइम है, जो डिसाइडेड टाइम है या स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट, कितनी यूनिट्स को रेडी कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट की यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस को क्या करना, कैलकुलेट करना कि कौन वर्कर है जो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैलकुलेट करना किसका ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का होता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस का ये भी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि बिजनेस को कौन प्रिपेयर करता है, सोसाइटी। कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है तो उस बिजनेस को रन मतलब बिजनेस जो है विदाउट विदाउट सोसाइटी, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है वो रन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो बिजनेस को रन करने के लिए सोसाइटी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, और सोसाइटी का बिजनेस की सक्सेस में क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है भी। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसको प्रिपेयर कौन करता है, सोसाइटी के थ्रू ही क्या होता है भी, वो प्रिपेयर होता है। क्योंकि उससे जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज होंगे या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी, यहाँ या बिजनेस में कोई भी मेंबर्स होंगे जो वर्क करेंगे एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग, वैसे मैनेजर के अकॉर्डिंग, तो वो सारे क्या है, सोसाइटी की तो पार्ट है। ठीक है, तो विदाउट सोसाइटी यू कांट मेक योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, सोसाइटी से रिलेटेड भी क्या होते हैं, कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना, अभी सोसाइटीज के लिए एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मिनिमम प्राइस में अवेलेबल करवाना। ठीक है, आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो बेस्ट क्वालिटी के हो और मिनिमम प्राइस में हो, तो उससे सोसाइटी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। आपको सोसाइटी के जो पर्सन्स हैं, ठीक है, उन पर्सन्स को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है, उनको क्या करना भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको आप अपने बिजनेस में क्या करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, काम दो। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। प्लस आपको क्या करना भी, सोसाइटी सोसाइटी के अंदर एक तरह से एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ठीक है, अगर कोई भी पोल्यूशन अगर हो रहा है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना। ठीक है, ऐसे इक्विपमेंट लगाना जिससे पोल्यूशन क्या होगी, कंट्रोल हो। इससे क्या होगा भी, सोसाइटी से रिलेटेड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, फुलफिल होगी। तो ये बिजनेस का क्या होता है भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इस कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसकी सोसाइटी से रिलेटेड क्या होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है भी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बताई कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इन मिनिमम प्राइस में बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेटर प्रोवाइडिंग बेटर इन्वायरमेंट टू द सोसाइटीज। ठीक है, सोसाइटी को एक बेटर इन्वायरमेंट, कंट्रोल कंट्रोल टू पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन पे कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब ये सब चीजें ऐसी बेसिक फैसिलिटीज के थ्रू आप अपने एक या पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटीज फंक्शंस एंड डोनेशन टू सोसाइटी एंड क्लब। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या करना, भी डोनेशंस करना। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी से रिलेटेड अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होती है, अपनी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बिजनेस रिस्क। देखो बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क को अपन टू पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है अपना स्पेकुलेटिव रिस्क और सेकंड होता है अपना प्योर रिस्क। देखो टू टाइप्स के रिस्क होते हैं, एक तो होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव में मतलब 50-50% चांस होते हैं, रिस्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क होने के क्या होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं, तो वो तो होते हैं अपनी स्पेकुलेटिव रिस्क। और प्योर रिस्क क्या होता है, जहां पर रिस्क की क्या होते हैं, 100% चांसेस रहते हैं। ठीक है, कि अगर होगा तो मतलब 100% चांसेस होंगे, तो वो होता है प्योर रिस्क। ठीक है, जैसे मान लो कि
जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे कार एक्सीडेंट है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, तो उसका कार से एक्सीडेंट हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं 50-50% चांस। लेकिन अपन जैसे कोई डेथ का इंश्योरेंस करवाता, ठीक है, तो डेथ के क्या होते हैं भी चांसेस होते हैं, कोई भी पर्सन है वो उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होते हैं रिस्क के 100% चांसेस होते हैं वो प्योर रिस्क, और जहाँ पर 50-50% चांसेस है वो स्पेकुलेटिव रिस्क। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के जो नेचर है किस टाइप के होते हैं वो आप देखो। फर्स्ट होता है बिजनेस रिस्क का जो फर्स्ट नेचर है वो है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। देखो बिजनेस रिस्क है वो किससे कनेक्टेड होता है, किसकी अराइज होता है भी, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज से कनेक्टेड है। मतलब कोई भी बिजनेस है उसकी सक्सेसफुल किस पे डिपेंड, मतलब बिजनेस जो है वो एक तरह से आपको पता है कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर चीज, एक्टिविटी या कोई भी वर्क है वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, वो क्या अनसर्टेनिटी है, कुछ भी, एवरीथिंग इज हैपन इन फ्यूचर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी से क्या है कनेक्टेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी कंडीशन या कोई भी जो सिचुएशन क्या हो सकती है इन फ्यूचर क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो वो अनसर्टेनिटी है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेचर तो हो गया बिजनेस का। ये बिजनेस रिस्क अराइज, बिजनेस रिस्क राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ठीक है। ये एक तो अनसर्टेनिटी है। सेकंड है risk is an essential part of every business. Risk is the essential part of every business. मतलब रिस्क क्या होता है, एवरी बिजनेस का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हो, विदाउट रिस्क यू कांट रन योर बिजनेस। आप अपने बिना रिस्क के आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। तो रिस्क तो आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रिस्क तो टेकिंग रिस्क, ठीक है, यू मस्ट टेकिंग रिस्क, आपको रिस्क तो लेना होगा, ठीक है। अगर आप रिस्क, विदाउट रिस्क यू, अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है वो रन नहीं हो सकता है। तो रिस्क क्या होता है अभी, बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है, एवरी बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या बोला, विदाउट रिस्क यू कांट रन एनी बिजनेस, ठीक है। तो रिस्क क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। विदाउट रिस्क यू यू कांट रन एंड स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है। थर्ड है, थर्ड इसका नेचर है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड द साइज, सही है। ये बोल रहे हैं द डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज। रिस्क का जो नेचर है, ठीक है, रिस्क का जो रिस्क किस टाइप का रिस्क होगा, ठीक है, किस लेवल का रिस्क होगा, वो रिस्क किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर एंड साइज पे, ठीक है। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द साइज। नेचर, बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है, भाई आपके बिजनेस में आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तो एक तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, एक तो आप अपने जर्नल स्टोर का आप बिजनेस कर रहे हो, और एक आप कोई गोल्ड का बिजनेस कर रहे हो, तो गोल्ड के बिजनेस में आपके इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाई होगा। तो वो नेचर, किस टाइप के नेचर का बिजनेस है, ठीक है। तो अगर गोल्ड का है तो वहां पर रिस्क क्या होगा, हाई। और अगर नॉर्मल जनरल बिजनेस, जनरल स्टोर का आपने कर रखा है, तो वहां पर रिस्क क्या होगा, लो। प्लस एंड साइज, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, बिजनेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल शॉप आप रन कर रहे हो तो उसके अंदर बिजनेस क्या होगा, रिस्क क्या होगा, लो, ठीक है। और अगर आप एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, रिस्क हाई होगा। तो साइज एंड नेचर के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, बिजनेस कैलकुलेशन होता है अभी, कि बिजनेस किस टाइप का होगा, ठीक है, नेचर किस टाइप का है, और साइज किस टाइप का, ठीक है, किस टाइप का बिजनेस रन कर रहे हो। अगर लार्ज साइज बिजनेस है तो वहां पर रिस्क भी क्या होगा, लार्ज होगा। एंड स्मॉल साइज बिजनेस है तो वहां पर रिस्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो साइज एंड नेचर,
के ऊपर क्या करेगा, रिस्क डिपेंड करेगा कि बिजनेस का रिस्क कैसा होगा, बिजनेस की डिग्री किस टाइप की होगी, रिस्क की डिग्री। द डिग्री ऑफ द रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के नेचर एंड साइज पे क्या होगा, रिस्क डिपेंड करेगा कि रिस्क किस टाइप का होगा, हाई रिस्क होगा या लो रिस्क होगा, डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस की नेचर एंड साइज पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। एंड लास्ट जो फोर्थ है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। हाँ, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस अपन रन कर रहे हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, टेकिंग रिस्क, अपन क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। लेकिन वो रिस्क क्यों लेते हैं, किसके लिए, फॉर गेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस को अपन रन कर रहे हैं उसमें अपन जो रिस्क ले रहे हैं तो वो किसके लिए, फॉर गेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है, आप जिस टाइप का आप रिस्क लोगे उस वैसा ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है अभी, रिस्क टेकिंग रिस्क। ठीक है, आप जो भी पर्टिकुलर रिस्क ले रहे हो उसका क्या होता है, रिवार्ड होता है। ठीक है, अगर आप, ठीक है, मोर रिस्क बोला जाता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ठीक है, जितना आप बड़ा रिस्क लोगे उतना ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, रिस्क का रिवार्ड होता है। ठीक है, कि कोई भी पर्टिकुलर अपन एक्टिविटी कर रहे हैं या बिजनेस, तो उसकी किसी ने कुछ पर्टिकुलर अपने को कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, कुछ रिटर्न होना चाहिए। तो वो रिटर्न वो रिवार्ड क्या है अभी, प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का क्या है, रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, मोर प्रॉफिट, ठीक है, मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है, जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये क्या थे अपने बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क आपको 4 टाइप के बता दिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।